की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश की यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा। वहीं बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने जयशंकर की यात्रा को भारत बांग्लादेश रिश्तों का नया अध्याय करार दे दिया। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के इस पत्र में क्या लिखा गया था। वहीं आपको बताएंगे कि आगामी आम चुनावों से पहले बांग्लादेश में जमात और एनसीपी के गठबंधन को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के बाद हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से इस पर चर्चा भी करेंगे। ये नजारा ढाका के मानिक मियां एवेन्यू का है, जहां बुधवार को हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल हुए। इस अवसर पर कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब रहने के बाद 30 दिसंबर को ढाका में उनका निधन हो गया था। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से भी मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में बेगम खालिदा जिया से 2015 की अपनी एक मुलाकात को याद किया। उन्होंने लिखा कि भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दोनों देश रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया का बड़ा योगदान रहा। बेगम खालिदा ने 41 साल तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। खालिदा जिया 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान बेगम खालिदा 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की लंबी राजनीतिक यात्रा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके विश्वास का स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा बेगम खालिदा जिया ने भी राजनीतिक गतिविधियों में बराबर अपनी जिम्मेदारी निभाई। दूसरी तरफ जमात इस्लामी जैसे धार्मिक कट्टरपंथी दलों ने लगातार हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इसी कड़ी में अब जमात ने पिछले साल हुए छात्र आंदोलन से पैदा हुई एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी से आगामी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है। ऐसे में हिंसा से उपजी एनसीपी और जमात के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोकतंत्र में उनकी आस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इस गठबंधन के बाद एनसीपी में अंदरूनी घमासान भी देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग जाकर खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि बांग्लादेश में किस तरह से जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो बांग्लादेश पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का पत्र वहां पर जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तारिक रहमान उनको सौंपा गया था। इस पर भी हम अपने विशेष मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही जिस तरह से वहां पर आम चुनावों को लेकर के जिस तरह से वहां पर हलचल बढ़ रही है और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जमात और जो एनसीपी जो छात्रों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी इस मायने में कि अभी जब पिछले साल वहां पर हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से वहां पर अराजकता फैली थी, उस वक्त ये छात्र थे, इनकी बड़ी भूमिका वहां पर थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली जिसको एनसीपी कहा जाता है। और जमात और एनसीपी का गठबंधन ये सवालों के कटघरे में है, क्योंकि ये दोनों जो दल हैं, दोनों की जो मानसिकता है, दोनों के जो विचार हैं वो कट्टरपंथ की ओर जाते हैं। और जब जमात और एनसीपी मिल जाती हैं तो हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से सामने आई थी, वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पर अल्पसंख्यकों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस सब को लेकर के कहीं ना कहीं और सवाल उठ रहे हैं इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर के। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद अब तारिक रहमान जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी ओर सबकी नजरें लगी हुई हैं। और जल्द ही आम चुनाव भी वहां पर होने हैं बांग्लादेश में, तो इसको लेकर भी ये नजरें वहां पर लगी हुई हैं। हमारे विशेष मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो स्थिति काफी वहां पर नाजुक बनी हुई है। एक तो आम चुनाव वहां पर होने हैं और जिसके लिए कहा जा रहा है कि फरवरी में वहां पर आम चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन जमात की हम बात करें या एनसीपी की हम बात करें,
कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है कि इन आम चुनावों को थोड़ा सा डिले किया जाए। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उनसे बातचीत करेंगे इस पर। अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, बांग्लादेश को लेकर के ये रिपोर्ट थी, और इसमें हमने आपको दिखाया था कि बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद जब उनको सुपुर्दे खाक वहां पर किया जा रहा था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र, जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको ये पत्र सौंपा। और ये पत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है बांग्लादेश के लिए कि जिस तरह से बांग्लादेश अपने देश में जो अंतरिम सरकार है वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उस सरकार के अंदर में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले 1 साल से या उससे भी ज्यादा समय से एक भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में चाहे हम जमात की बात करें या एनसीपी की हम बात करें या जो वहां पर कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी हम बात करें, वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी अभियान को वहां पर हवा दे रहे हैं। और साथ ही साथ वहां पर अल्पसंख्यकों की, बौद्धों की, हिंदुओं की वहां पर हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। इस सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री का ये पत्र तारिक रहमान को, जो बीएनपी के कार्यकारी अधिकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस इलाके की हम बात करें तो भारत का दिल कितना बड़ा है, ये अपने आप में एक पहला संदेश है। और उसके अलावा जिस तरह के वहां पर हालात हैं, जो अभी हमने आपको बताया, हमारी रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर एनसीपी और साथ ही साथ जमात का गठबंधन हो गया है आने वाले आम चुनाव को लेकर के। और आवामी लीग की हम बात करें, जो शेख हसीना, जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, जिनका तख्ता पलट किया गया था, शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, वो इस बार वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आवामी लीग को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है। तो आम चुनावों की अगर हम बात करें तो जो समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों में एक तरफ एनसीपी और जमात का गठबंधन। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे विशेष मेहमान और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन जी, वक्त थोड़ा कम है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में थोड़ा देर से जुड़ पाए, इसलिए पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी का जो पत्र वहां पर सौंपा गया तारिक रहमान को, किस तरह से कूटनीति की भाषा में आप इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, मैं इसको कहूंगा कि रिकॉग्नाइज प्रैग्मेटिक कूटनीति, यानी अब जो वहां होने वाला है, लगता तो ऐसे ही है कि बीएनपी शायद सत्ता में आ जाए या कोई कोalition बना के आ जाए और शायद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। इसलिए ये मतलब पॉलिसी में तो बनता है कि पहले से आप उनसे मतलब जो बातचीत कर दें शुरू, और उनको अपनी जो कंडोलेंसेस वगैरह जो पीएम ने भेजी हैं वो सब सिग्नल कर दें कि भाई देखिए, हमें आपके खिलाफ कुछ नहीं है, हम अगर आप हमारे साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, क्योंकि दोनों के देश के हित का मामला है, ये कोई पर्सनल मामला किसी का नहीं है। तो देश के हित के मामले में तो एक साथ काम करने से हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। क्योंकि अगर वो अब देखिए, बांग्लादेश और इंडिया की तो बड़ी मतलब काफी क्लोज निट इक्वेशन थी, और अभी भी ट्रेड बहुत है, लोगों का आना जाना है और काफी चीजें हैं। वो हमसे बिजली लेते हैं, हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह उनको मिलता है। तो इस तरह का जो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक जो बंधन है वो बहुत तगड़ा है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई भी वहां प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उनको तो ये वास्तविकता को देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ हमें अगर अच्छे रिश्ते रहें, थोड़ा बहुत तो वो करेंगे, पाकिस्तान की तरफ झुकेंगे, चाइना की तरफ झुकेंगे, इंडिया को दिखाएंगे कि देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं। हमारे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो सकता है थोड़ा। पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।